अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्ली अलैहि। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर वाफियत के साथ होंगे। जहाँ कहीं भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। आपको अपने नए व्लॉग में वेलकम करती हूँ। और आज का व्लॉग जो है वो बहुत ही डिमांडिंग व्लॉग है, किसी की डिमांड पे बना है, रिक्वेस्ट बनी। अच्छा, बहुत सारे कमेंट मुझे मौसूल हुए कि मेरा जो डाइट प्लान है वो क्या है, मैं किस तरीके से वेट लॉस कर रही हूँ और इसके कितने नुकसानात हैं या फ़वाइद हैं, या नुकसानात ज़्यादा हैं फ़वाइद कम है, क्या क्या होता है। तो साथ साथ आप ये वीडियो भी देखिए जिसमें मैं दिखा रही हूँ कि हमें पम्पकिन सूप या वेजिटेबल सूप इसे कह सकते हैं। आपको जो जो वेजिटेबल्स पसंद है अपनी ज़रूरत के मुताबिक ले सकते हैं। और आपने इब्तिदा कैसे करनी है, आपने गार्लिक और अदरक का जो पेस्ट है उसे आपने लाइट से ऑयल में फ्राई कर लेना है। उसके बाद वन बाय वन आपने अपनी वेजिटेबल्स को जो है वो सौते करना है, बिल्कुल लाइट लाइट सा फ्राई करना है। उससे ये कि एक बड़ा मतलब अच्छा सा एक टच आ जाता है सूप में, वरना सूप आप डायरेक्ट पानी में भी बना सकते हो, लेकिन अगर आप उसको हल्का सा लहसुन का तड़का लगा देते हैं तो बहुत अच्छा टच आ जाता है उसमें। तो मैंने भी इसी तरह किया, मैंने फिर वन बाय वन जो है वेजिटेबल्स को सौते किया, और जैसे ही हल्का सा बिल्कुल लहसुन जो है वो फ्राई हो चुका था। अच्छा, सूप की रेसिपी तो आप साथ साथ देखते रहेंगे, तो मैं इस वीडियो में आपको साथ साथ बताती हूँ कि मेरी रूटीन क्या है। एक्चुअली मैं कीटो डाइट इसलिए नहीं कहूँगी कि कीटो है, क्योंकि सेमी कीटो है। इसमें मैं फ्रूट्स भी लेती हूँ सम टाइम, इसमें मैं सम टाइम आलू भी खा लेती हूँ, शुगर, राइस, इसके अलावा वीट, ऑल टाइप ऑफ ग्रेन्स। वीट मैंने अलग से भी कह दिया, ग्रेन्स में भी आ जाता है, ठीक है, सब दालें। और ये सारी चीज़ें जो है मैं नहीं खा रही। और मैं क्या खा रही हूँ, मैं चिकन ले रही हूँ, मैं मटन खा सकती हूँ, मैं बीफ खा सकती हूँ, मैं फ़िश खा सकती हूँ। लेकिन मैं आजकल जो मुझे मतलब अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल, वो होता है चिकन का कभी कीमा, चिकन के कबाब, चिकन का सालन बेशक बना हुआ हो, चिकन के मतलब टिक्का वगैरह बना हुआ है। तो चिकन किसी भी फॉर्म में मैं खा लेती हूँ, लेकिन साथ में मुझे कुछ ना कुछ वेजिटेबल्स भी लेनी है। तो मुझे वेजिटेबल्स में सूप का ऑप्शन जो है वो बहुत अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि आप इतनी ढेर सारी वेजिटेबल्स एक खाने में नहीं खा सकते हो, एक टाइम बैठ के नहीं खा सकते हो। आपको अपने पाम साइज़ ही प्रोटीन खाना है, इससे ज़्यादा नहीं खाना। इससे ज़्यादा खाएंगे तो वो अंदर जाके शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं है आपके लिए। तो आपने क्या करना है, अपने पाम साइज़ से ज़्यादा जो है प्रोटीन नहीं लेना। अगर मैं चिकन नहीं ले रही या चिकन थोड़ा है, मैं थोड़ा चिकन खा रही हूँ, मैं साथ में एग ले लेती हूँ। अगर कम्प्लीटली चिकन नहीं ले रही, फ़िश नहीं ले रही, तो मैं 2 एग्स ले लेती हूँ, और साथ में 2 टमाटर। और आप लोगों ने मेरी वीडियोस में देखा होगा, मैं उनको हल्का सा रोस्ट कर लेती हूँ तवे पे, हल्का सा फ्राई कर लेती हूँ। इसके अलावा क्यूकम्बर हो गया, इसके अलावा कैबेज हो गई, इसके अलावा लेटस हो गया। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप अपने वेजिटेबल्स के तौर पे अपने साथ शामिल कर सकते हो प्लेट में। लेकिन अगर आपने घर में कोई वेजिटेबल का सालन बनाया हुआ है, जैसे कद्दू हो गए, तोरियां हो गई, करेले हो गए, भिंडी हो गई, तो आप वही ले सकते हैं। आपको जितना पसंद है उतना लें, और पाम साइज़ आपने अपने हथेली की साइज़ से ज़्यादा प्रोटीन एक टाइम में नहीं खाना। तो उसका तरीकाकार, ये टिक्का का भी यही तरीकाकार होता है कि आप उसके पीसेस करके रखिए और आप उसका अंदाज़ा करके देख लें कितना है, तो हमेशा आपकी पाम साइज़ ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। और सबसे पहले मेरा तरीका ये है कि जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैं चिया सीड जो है वो लेती हूँ। और मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बीच में कुछ दिन छोड़ी थी, 1 या 1.5-2 वीक छोड़ी होगी, लेकिन वापस स्टार्ट कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। और चिया सीड से भी ज़्यादा कहते हैं कि गर्म पानी बहुत 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 अच्छा है मॉर्निंग टाइम में। आप 12-1 तक, जो 2 तक जितना पानी पी सकते हो पियो, मैं वो करती हूँ। उसके बाद 1-1.5-2 बजे अगर चिया सीड पी ले जाए तो आप और ज़्यादा थोड़ा फुल फील करते हो, आप अपनी फास्टिंग को और पुश कर सकते हो। फिर तीसरी बात यह कि मैं कभी कभी 3:30, अभी क्योंकि परसों से हमारे स्कूल स्टार्ट हो रहा है और जॉब पे वहाँ पे ज़ाहिर है आप सब खाना खा रहे होते हैं लंच टाइम पे, तो आपको भी भूख लगती है, तो मैं अपने साथ कुछ स्नैक्स ले जाया करूँगी। 2-4 दिन मैं लंच भी लेके जाऊँगी, सैलड भी बना के लेके जाऊँगी, और अपना जो शेक है, प्रोटीन शेक कहें उससे, या कोलेजन शेक है, तो मैं वो भी ले जाया करूँगी साथ में। और मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगी अपनी वीडियोस, अपनी जो ऑफिस से वीडियोस हैं, अपनी लंच टाइम रूटीन, सब कुछ मैं आपसे शेयर करूंगी। तो मैं फिर अपना 3-3:30 तक कंप्लीट कर लूँगी, 12-1-2, लेकिन वो 3-4 दिन करूँगी तो मैं हैबिचुअल हो जाऊँगी, और उसके बाद फिर मुझे वहाँ खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फिर आपकी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन हो जाती है। और क्यूकम्बर वगैरह, टमाटर वगैरह हम लोग खा लेते हैं, और सम टाइम ऐसा होता है कि फ्रिज से एकदम से निकाले हुए ठंडे होते हैं, आप ज़्यादा खा नहीं सकते हो।
और सम टाइम आपको भूख ऐसी लगी हुई होती है। तो जो मैंने सुना है डिफरेंट वीडियो से वो ये है, और मेरे लिए पहले तो मैं इस पर अमल नहीं करती थी लेकिन अब मैं अमल करती हूँ, कि आपने सबसे पहले वेजिटेबल्स खानी है। और मैं 3 से 4 के दरमियान अपना लंच करती हूँ, या लंच कहें या ब्रेकफास्ट कहें जो भी। और सम टाइम मैं इसको 1 मील अ डे पे भी ले जाती हूँ, तो वो मेरा 6 बजे 7 बजे तक हो जाता है। तो आजकल जो है वो मेरा 1 मील प्रॉपर मील, एंड जो दूसरा है वो उसको स्नैक के तौर पे आप कह सकते हैं, वो मैं ले रही हूँ। एंड उसके बाद ये कि हमारा जो है वो दूसरा खाना 8, साढ़े 8, 9, 10 तक चला जाता है, लेकिन वो मैं कोशिश करूँगी कि उसको मैं 6:30, 7 तक ही रखूँ, ताकि जो असल बेनिफिट्स हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के उसको अवेल कर सकें हम लोग। और मैं और मेरे हस्बैंड जो हम दोनों ही इस डाइट पैटर्न को, डाइट तो खैर नहीं, मतलब इस इंटरमिटेंट के पैटर्न को हम दोनों ही फॉलो कर रहे हैं। वो डाइटिंग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, लेकिन सम टाइम वो मीठा छोड़ देते हैं, इसके अलावा वो किसी किस्म की कोई भी जो खाना है उसको छोड़ते नहीं है। बाकी वो माशाल्लाह से सही अच्छे से फॉलो करते हैं। और आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग की जो फास्टिंग विंडो है उसमें पानी बहुत पीना है, क्योंकि जितने आपके बॉडी में टॉक्सिन्स हैं और आपकी बॉडी को चलाने के लिए जो कुछ भी ज़रूरत है, तो पानी हेल्प करता है सारे ऑर्गन्स को पूरे दिन की एक्टिविटी में, मूवमेंट वगैरह के लिए। सो आपने पानी बहुत पीना है। इसके अलावा ये है कि आप अगर आयरन डेफिशिएंट हैं और आपका विटामिन डी डेफिशिएंसी है, तो आप वो टैबलेट्स भी ले लें, तो आपको जब भी लंच वगैरह करना हो आप उस दौरान ले सकते हैं। एंड तीसरी बात यह कि आपको 30 मिनट 40 मिनट वर्कआउट करना है। यकीन कीजिए कि जब हम कहते हैं, सुनते हैं, तो हमें बहुत आम सी बात लगती है, लेकिन कहने, सुनने और करने में बहुत फ़र्क है। आप एक दफ़ा ट्राई करके देखिए। जिस मॉर्निंग आप अपना वर्कआउट करते हो, वो पूरा दिन आपका उन सब दिनों से मुख्तलिफ होता है जिन दिन आपने वर्कआउट नहीं किया है। तो आप किसी एक दिन सुबह के टाइम ट्राई करके देखिए, इंशाल्लाह ताला। अब तो मैं वर्बली आपको बता रही हूँ, लेकिन इंशाल्लाह किसी न किसी दिन मैं आपको सारा डेमोन्स्ट्रेट करके बताऊंगी, सब चीज़ें करके दिखाऊंगी 1 बाय 1, ताकि आपको पता चले। और आपने भी ज़रूर ट्राई करना है कि जिस दिन, और आपने टेस्ट भी करना है ख़ुद को, कि जिस दिन आप वर्कआउट करते हो आपकी लाइफ, आपको सोने का दिल नहीं करता, आप में बहुत एनर्जी होती है, आप सोचते हो मैं ये भी कर लूँ, मैं ये चीज़ भी कर लूँ। मतलब आपका दिन में 24 घंटे हैं, लेकिन वो एक्सटेंड हो जाते हैं, उनमें बहुत बरकत हो जाती है। तो सुबह सवेरे ही अपनी मॉर्निंग एक्सरसाइज कर लीजिए, नमाज़ पढ़ने के बाद, कुरान पाक पढ़ने के बाद अपनी एक्सरसाइज कर लें। एंड चाय जो है मैं पहले बहुत कम कर दी थी, अब फिर थोड़ी ज़्यादा पी रही हूँ, अब फिर मैं कम करूँगी। और मैं यहाँ पे ट्रूविया जो है, मतलब पाकिस्तान में इसको स्टीविया कहते हैं, वो मैं कभी कभार ऐड कर लेती हूँ, लेकिन वो भी फास्टिंग विंडो में नहीं लेती हूँ, वो शाम की चाय में कभी कभी पी लेती हूँ। तो यही बस मेरी रूटीन है। मतलब सैलड, चिकन और कीमा, मटन, यही चीज़ें मैं खा रही हूँ। कबाब भी बना के रख देती हूँ, जैसे आज की वीडियो में आपने देखा मैंने सूप बना के रख दिया। तो ऐसी चीज़ें बहुत बेनिफिशियल हैं अगर हमारे फ्रिज में भी पड़ी हो। और प्रेपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपने मील प्रेप करके रखे हुए हैं, अगर आपको नेक्स्ट डे की मील की प्रिपरेशन अच्छे से करके रखी है, आपको मालूम है आपने क्या खाना है, तो आप बहुत अच्छे से अपनी डाइट और अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग और अपना जो भी स्केड्यूल्स हैं आपके, उनको फॉलो कर सकते हो। बातें सुनने में बहुत अजीब लगती हैं, लेकिन जब आप करके देखते हैं और नहीं करके देखने में बहुत फ़र्क फील करते हैं, तो आपको पता चलता है कितना बेनिफिशियल है मील प्रेप करना। और उम्मीद है आप इन सब बातों पे अमल करेंगे। छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं आपके लाइफस्टाइल को चेंज करने में। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि और लोगों तक भी मेरी ये वीडियोस पहुँचें और उनको भी इनसे फ़ायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।